हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने ज्योग्राफी इज इजी एक सीरीज लॉन्च करी हुई है। इस सीरीज के तहत हमने अपनी पहली क्लास ले ली थी, जिस पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था अर्थ के बारे में, अर्थ के टिल्टेशन के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के डेफिनेशन आपको बताई थी। अभी तक मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम कैलकुलेट और टाइम डिवीजन के बारे में बताया था। आज की जो हम लोग की क्लास रहेगी वो टाइम के कैलकुलेशन पर रहेगी। आज की क्लास हम लोग देखेंगे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र, जो छात्राएं जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, जो आज से ही जुड़ रहे हैं, कृपया वो मेरा लेक्चर 1 ज्योग्राफी दीदी का देख के आए, तो उससे आपका पहले का बेस कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। रॉयल गाइडेंस सेंटर का ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सभी स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको यूट्यूब बार बार खोलना अच्छा नहीं लगता, वो ऐप पे लॉगिन करके सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दिया जाएगा और वीडियो की डिटेल्स में ये चीज मेंशन होगी। तो आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए और देखते हैं कैसे हम लोग को समझना है। देखिए, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर एक लॉन्गिट्यूड को जब हम छोड़ते हैं तो कितने मिनट्स का फासला आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके बताया था कि 360 डिग्री 24 आवर्स जब आप इसको निकालेंगे तो निकल के आएगा 1 डिग्री में 4 मिनट। मैंने आपको ये बताया था जब आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं तो आपका 4 मिनट या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अब प्लस किस साइड होता है, माइनस किस साइड होता है, आइए इस गुत्थी को आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग की आज की क्लास है, यहां से हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग डाली हुई है हाउ टाइम कैलकुलेटेड। तो बच्चों एक चीज याद रख लीजिए, एक फॉर्मूले को याद रख लीजिए। वो फॉर्मूला ये है आपका बच्चों, एक फॉर्मूला होता है E G T WL T। इसका अर्थ होता है, EGT का मतलब होता है ईस्ट गेन्स टाइम और WLT का मतलब होता है वेस्ट लूजेस टाइम। इसका अर्थ यह है, जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़े होके, यानी हम GMT रेखा पर खड़े होके जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी जैसे ये देखिए, ये आपके सामने ये मैप बना हुआ है, 0 डिग्री के जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हम लोगों का टाइम प्लस होगा। जब हम लोग 0 डिग्री के वेस्ट साइड जाएंगे तो टाइम हम लोगों का क्या होगा, माइनस होगा। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये 0 डिग्री है, हम यहाँ पे 1 डिग्री पर आए तो यहाँ पे +4 मिनट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री से हम वेस्ट की तरफ चले तो टाइम हमारा -4 मिनट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा बच्चों, 4 मिनट प्लस और 4 मिनट माइनस, सर किससे होगा? बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अंग्रेज लोगों ने शहंशाह का डायलॉग कॉपी किया था, जहां पे हम बैठे हैं वहीं से लाइन शुरू होगी। और मैंने आपको एक डायलॉग ये भी बताया था, पूरे वर्ल्ड का टाइम GMT से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम GMT पे होगा, यानी 0 डिग्री पे होगा, उस पे 4 मिनट ऐड करके, उस पे 4 मिनट सब्ट्रैक्ट करके हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसी से रिलेटेड कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। कभी कदार यूपीएससी में आ जाता है, पीसीएस के प्री में आ जाता है, आपकी सीजीएल की परीक्षाओं में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पाए गए हैं। एक बार आप 10 इयर्स उठा के कभी देखिएगा कि समय के कैलकुलेशन बोल लेता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बोल देगा ब्रिटेन के लंदन में सुबह का 7 बज रहा है, तो बताइए एक देश 10 डिग्री ईस्ट में स्थित है, तो वहां पे कितना बन रहा होगा? तो बच्चों याद करो, ब्रिटेन के लंदन में जब अगर सुबह का 7 बज रहा है, ब्रिटेन का लंदन यानी 0 डिग्री पे स्थित है, जब 0 डिग्री पे सुबह का 7 बज रहा होगा, मैंने बोला 10 डिग्री ईस्ट,
तो बेटा ईस्ट होगी राइट साइड में, और कितने डिग्री ईस्ट? 10 डिग्री। 1 डिग्री चलने पे कितना मिनट होता है? 4 मिनट। 10 डिग्री चलने पे कितना होगा? 10 × 4 40 मिनट। ये प्लस होगा कि माइनस? हम लोग ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो टाइम प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर लंदन में सुबह का 7 बज रहा है तो 10 डिग्री ईस्ट में सुबह का 7:40 हो रहा है। ठीक इसी का रिवर्स लेते हैं, अगर लंदन में सुबह का 7 बज रहा है तो 10 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा? अब आपको ठीक इसी मेथड को फॉलो करना है, पर अब आपको माइनस करना है टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर लंदन में सुबह का 7 बज रहा है तो 10 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री वेस्ट में 4 मिनट, 10 डिग्री में 40 मिनट, वेस्ट में जा रहे हैं तो -7 में से आप 40 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आएगा? 6:20 10 डिग्री वेस्ट पर हो रहा होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग को समय याद रखना है, कैलकुलेट करना है। आप लोग बच्चों कानपुर में रहते हो सभी लोग, और जो हमारे व्यूअर्स पूरे इंडिया से देख रहे हैं, उन्होंने कभी नोटिस किया होगा जब कभी भी इंडिया की टीम इंग्लैंड जाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी इंडिया की टीम इंग्लैंड जाती है तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब इंग्लैंड में डे नाइट मैच होता है तो वो इंडिया का नाइट नाइट मैच होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब इंग्लैंड का डे नाइट मैच होता है तो इंडिया का नाइट नाइट मैच होता है, जब इंग्लैंड का डे मैच होता है तो इंडिया का डे नाइट मैच होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया, इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे आने वाली क्लास में दूंगा। इसी के साथ साथ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए कुछ हम लोग सवाल देखते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस कड़ी में हम लोगों का जो पहला सवाल आता है वो ये। देखिए सवाल ये है, अगर लंदन में सुबह का 7 बज रहा है, 7 AM इन द मॉर्निंग, व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, अगर लंदन में 7 बज रहा है और वहां पे 45 डिग्री ईस्ट पे समय पूछा गया है। बच्चों ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन क्या होता है? एक इस प्रकार से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, बीच में 0 मार्क कर दीजिए। क्या मार्क कर दीजिए? 0। ये 0 बताएगा 0 डिग्री को। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के राइट साइड डायरेक्शन होती है ईस्ट, 0 डिग्री के लेफ्ट साइड डायरेक्शन होती है वेस्ट। तब आपको ये पता चल गया ये 0 डिग्री है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। और जब आप इस सवाल को शुरुआती दिनों में करेंगे तो एक आगे एक चीज नोट कर लीजिए, 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ आपको समय प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन बना लीजिए, वेस्ट चलने पे समय माइनस होता है, इधर माइनस का साइन बना लीजिए। तब आपको आइडिया हो जाएगा कि समय कैसे बढ़ता है, समय कैसे घटता है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है लंदन, लंदन में बज रहा है 7 AM। बच्चों एक चीज जान लो, एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, कई बार एग्जामिनर देगा 0 डिग्री, कई बार एग्जामिनर देगा लंदन, कई बार एग्जामिनर देगा ब्रिटेन, कई बार एग्जामिनर देगा लॉर्ड्स का क्रिकेट मैदान। तो बच्चों आपको ये कॉमन सेंस लगा के रखना है कि ये चीजें कहां पे पाई जाती हैं, 0 डिग्री पे पाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने यही आपको बताने की कोशिश करी, एग्जाम में या तो 0 डिग्री डायरेक्ट दिया होगा या तो इन 3 चीजों से बताया जाएगा, लंदन से, ब्रिटेन से। कई बार क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रिकेट के मैदान वाला भी मैंने आपसे जो डे नाइट वाले वादा किया है अभी मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लंदन, लंदन अर्थात कहां पे स्थित है? 0 डिग्री पे। समझाने के लिए यहां पे हम लंदन लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें समय बताना है कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे हम लोग को समय बताना है। 45 डिग्री पे किधर साइड? ईस्ट साइड। तो बच्चों नक्शे में देखो किधर है ईस्ट? इस डायरेक्शन में। और ये किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो याद रखो बच्चों 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो बच्चों 45 डिग्री में कितने होंगे? आप कैलकुलेट करिए। एक इसका आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं।
एक आप इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, याद रखिए 15 का टेबल याद कर लीजिए। कैसे, 15 डिग्री बराबर 1 आवर, 30 डिग्री बराबर 2 आवर्स, 45 डिग्री बराबर 3 आवर्स। कैसे आया, अब आप लोग पूछ रहे होंगे ना कैसे आया। तो बच्चों 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 4 इंटू 15 बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई। हर 15 डिग्री पे कितने घंटे का फासला आता है, 1 घंटे का। तो अगर 15 डिग्री है तो 1 घंटे का आएगा, 30 डिग्री है तो 2 घंटे का आएगा, 45 डिग्री है तो 3 घंटे का आएगा। तो सवाल में कितना पूछा गया है, 45 डिग्री ईस्ट। तो भैया 45 कितना बोल रहा है, 3 घंटा। और ईस्ट, ईस्ट मतलब किसका साइन, प्लस का साइन। तब ये 3 घंटे हम लोग किस में प्लस करेंगे, जो लंदन का समय होगा। लंदन में कितना बज रहा है, 7, इसमें 3 घंटे जोड़ दीजिए 10। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 45 डिग्री पे बज रहा होगा 10 AM। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से हम लोग को सवाल कर दें। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, अब सवाल में कुछ ट्विस्ट लाते हैं। जिसको ये नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से इसको समझ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल इसी से रिलेटेड, देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में दिया गया है भारत जो कि 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, वहां पे समय निकालना है। अगर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या कहते हैं समय, इसमें डेटा इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। अब देखिए इस सवाल में हम लोग अमेंडमेंट ये कर लेते हैं, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है मान लेते हैं, और 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे एक टाइम हम लोग हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बज रहा होगा 8 AM। ठीक, तो हम लोगों को इंडिया में समय निकालना है। तो हम लोगों पे इंडिया का समय निकालना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अगर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 8 बज रहा है तो इंडिया जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है वहां पे कितना बज रहा होगा। तो हमने आपको फिर से बताया ऐसे सवाल को अप्रोच करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। तो चलिए नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। एक नंबर लाइन बनाई, बीच में हम लोगों ने 0 लिखा। 0 से राइट साइड मैंने बताया था क्या होता है, ईस्ट। 0 से लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट में समय प्लस होता है, वेस्ट में समय माइनस होता है। अब बच्चों देखो यहां पे सवाल में कुछ ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या आया है, क्वेश्चन में पूछा भी ईस्ट का गया है और बताया भी ईस्ट का गया है। फिर से क्वेश्चन में पूछा भी ईस्ट का गया है, बताया भी ईस्ट का गया है। तो बच्चों अगर आपको नंबर लाइन, अब मतलब महत्व समझ में आएगा। अगर आप लोग नंबर लाइन में काउंटिंग करो तो इस तरीके से करते हो ना, इस तरीके से काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। मतलब 0 के जैसे जैसे आप पास आओगे वैल्यू घटती जाएगी, 0 से दूर जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबर लाइन पे पहले 82.5 और 60 डिग्री को प्लेस करेंगे। तो याद रखो बच्चों 60 और 82.5 में 60 क्या है, स्मॉलर है, तो 60 पहले आएगा। 82.5 कहाँ है, बड़ा है, तो 82.5 कहाँ आएगा, बाद में आएगा। ठीक, अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, कॉमन सेंस लगाओ। हम लोग को समय 60 डिग्री का
दिया हुआ है कितना 8 AM। पूछा जा रहा है 82.5 का। बच्चों नंबर लाइन में जैसे ही आपने वैल्यू रखी है वैसे ही एक अप एरो ड्रॉ करो 60 से 82 की तरफ। बच्चों ऊपर नंबर लाइन में देखो, इस तरफ चलने पे कौन सी डायरेक्शन हो रही है, ईस्ट। तो 60 के ईस्ट होगा 82.5, फिर से 60 के ईस्ट होगा 82.5। भैया इसके मुकाबले अगर इसको मान लिया 0 है तो 82.5 इसके क्या होगा, ईस्ट होगा। नंबर लाइन में देखिए पहले इधर आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टाइम हम लोग का प्लस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे समय दिया हुआ है 82.5 का बताना है। ऐसे में आप कुछ ना करिए, 82.5 और 60 के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस का मतलब 82.5 में से 60 को आप लेस कर दीजिए, तो बच्चों कितना आएगा 22.5। तो यहां से ये बात पता चलेगी कि 60 डिग्री ईस्ट से भारत 22.5 डिग्री और आगे है। जब 60 डिग्री पे 8 हो रहा है तो 22.5 इसमें और जोड़ दीजिए, 22.5 डिग्री का जो समय का गुणांक होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 1 डिग्री में कितना होगा 4 मिनट। तो बच्चों 22.5 डिग्री में कितना होगा 22.5 इंटू 4 कर लीजिए, 4 पचे 20 का 0, 2 कैरी 4 दूनी 8, 10 का 0, 1 कैरी 4 दूनी 8, 90.0 अर्थात 90 मिनट। 90 मिनट को अगर हम लोग आवर्स में कैलकुलेट करें तो आएगा 1.5 घंटा। तो यहां से ये बात पता चल के आई इंडिया 82.5 डिग्री जो है वो इससे 1.5 घंटा आगे है। कितना आगे है 1.5 घंटा। यहां पे बज रहा है 8, 1.5 घंटा इसमें जोड़ दीजिए तो इंडिया में बज रहा होगा 9:30 सुबह का। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब एक ही डायरेक्शन वाली चीजें दी होंगी, ईस्ट ईस्ट दिया होगा, वेस्ट वेस्ट दिया होगा, पूछना होगा तो आपको इसमें लॉजिक लगाना होगा कि दो गिवन डायरेक्शन है, इनमें से किसके रिस्पेक्ट में कौन सी ईस्ट में है कौन सी वेस्ट में है। आइए इसी को एक अगले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं इसमें डेटा हमारे टाइपराइटर महोदय ने सही लिखा होगा। देखते हैं, न्यूजीलैंड जो कि 175 डिग्री पूर्व लॉन्गिट्यूड में स्थित है, वहां पे सुबह का 7 बज रहा है। देखिए ये एक सवाल एकदम सही है। फिर से, न्यूजीलैंड जो कि 175 डिग्री पूर्व में स्थित है, वहां पे सुबह का 7 बज रहा होगा। अब बताइए भारत जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है, वहां कितना बज रहा होगा। तो देखिए एक सवाल आ गया। पिछला सवाल क्या था, दोनों ईस्ट के थे, ये सवाल भी दोनों ईस्ट का है। अब इसमें देखिए क्या हम लोग चेंजेस लाएंगे। एक चीज और याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले नंबर लाइन को उस अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में दोनों ईस्ट ईस्ट दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों ईस्ट ईस्ट। तो बच्चों आप नंबर लाइन बनाओ। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वेस्ट में कुछ नहीं है, तो आप 0 को थोड़ा अपना स्पेस बचाने के लिए इधर मार्क कर लो। ये हो गया हम लोग का वेस्ट, इधर माइनस का साइन। ये हो गया हम लोग का ईस्ट, इधर आएगा प्लस का साइन। अब भैया नंबर लाइन पे इनको हम लोग प्लॉट करते हैं। अब बच्चों एक चीज बताओ, 82.5 और 175, फिर से 82.5 और 175 में छोटा कौन है 82.5, तो 0 से पहले पास कौन होगा 82.5, तो नंबर लाइन में पहले आएगा 82.5। यहां का डेटा हम लोग को बताना है, ठीक। अब दिया किसका है 175, तो 175 इसके कहां आएगा और आगे आएगा। 175 का समय कितना दिया हुआ है 7 AM।
अब हमने बच्चों सवाल को नंबर लाइन पर प्रिंट कर दिया। अब देखिए इससे आपकी बहुत सी बाधाएं हल हो गई। हल कैसे हो गई? अब आपको जिसका पूछा है, फिर से याद रखिएगा, जिसका पूछा है उस साइड आप एरो बना के लाइन खींच दो। एरो आपने बना दिया। अब आप देखो जिसका बताया गया है उसको 0 मान लो। फिर से याद रखना, जिसका पूछा गया है उसकी तरफ एरो का निशान कर दो, जिसका बताया गया है उसको 0 मान के उसकी तरफ लाइन ड्रॉ कर दो। अब हमने 0 से इसकी तरफ लाइन ड्रॉ करी। अब बच्चों बताओ ये लेफ्ट है कि राइट? बच्चों ये लेफ्ट साइड है, तो 0 के मुकाबले ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट होगी। अब कह दो सर ये तो दोनों ईस्ट ईस्ट आपने बताया है, पर यहाँ वेस्ट कैसे आ गया? ये आपको समझाने के लिए दिया है मैंने। अब आपको ये चीज समझ में आ गई क्या? जब इंडिया वेस्ट में है तो न्यूजीलैंड में समय ज्यादा होगा, भारत में समय कम होगा। अर्थात सबसे पहले तो हम लोग इनके बीच के डिग्रीज को कैलकुलेट करेंगे, फिर समय निकालेंगे, और क्योंकि वेस्ट आ रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। कैसे? अब कैलकुलेट करते हैं। 175 में से 82.5 आप लेस कर दीजिए। 175 में से 82.5 आप क्या करिए? लेस कर दीजिए। तो भैया बताइए कितना आएगा? 0.5। ठीक, 4 में 2 गया 2, और उसके बाद 2 9 8 17 कितना आ गया? 92.5। कितना आ गया भैया? 92.5। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 में 5 गया 0, ऊपर 2 2 4 1 5 9 8 17। ठीक है, 92.5 इसका आंसर आएगा। 92.5। अब ये पता चला कि न्यूजीलैंड भारत से 92.5 डिग्री आगे है। यहां मतलब भारत 92.5 डिग्री पीछे है। पीछे है तो वेस्ट का साइन, और हम लोग को उस हिसाब से माइनस करना होगा। सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, 92.5 डिग्री पूछा गया है। इसको कुछ ना करिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 15 से। 15 का फॉर्मूला याद कर लीजिए, हर 15 डिग्री पे कितना होता है? 1 आवर। तो 15 6 जा 15 छक्का 90, मतलब 6 आवर से सीधे आ गया। उसके बाद बचता है 2.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 2 डिग्री बराबर 8 मिनट, आधा डिग्री बराबर कितना हुआ? 2 मिनट, यानी 10 मिनट। कितना आया? 6 घंटा 10 मिनट। तो अर्थात न्यूजीलैंड के समय से भारत 6 घंटा 10 मिनट पीछे होगा। तो देखिए यहां पे सुबह का कितना बज रहा है? 7। सुबह का यहां पे कितना बज रहा है? 7। तो भैया यहां पे कितना बज रहा होगा? रात का 12:50 AM होगा ना भाई? 12:50। ठीक है, 12:50 ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 घंटा 7। ठीक, तो भारत में जो समय होगा वो रात्रि का 12:30 बज रहा होगा, और AM और PM। कई बार बच्चों इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट का मतलब बोले तो बच्चों इसमें कई बार क्या होता है, डेट दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? डेट दे दी जाती है, और आपसे कैलेंडर की तारीख पूछता है। मान लीजिए 12:30 था, मान लीजिए भारत 50 मिनट और पहले होता, आंसर में कुछ डिफरेंस मान लेते हैं 8 घंटे का आ रहा होता। इमेजिन करिए 8 घंटे का डिफरेंस आ रहा होता। न्यूजीलैंड में बज रहा है 7, जब आप बच्चे 8 घंटे पीछे करते तो भारत में बज रहा होता 11, पिछले दिन का 11। तो बेटा यहाँ पे कैलेंडर की डेट भी चेंज हो जाती है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डेट से रिलेटेड भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, इनकी कैसे गणना करी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उम्मीद करते हैं ये भी सही होगा।
0 डिग्री पे जो डेट है वो 31 जनवरी 2019 का 7 बज रहा है। 0 डिग्री पे डेट है 31 जनवरी 2019 का सुबह 7। तो बताइए 100 डिग्री पूर्व और 100 डिग्री पश्चिम में क्या डेट होगी। अब देखिए ये सवाल वैसा ही आ गया जिसका मैंने अभी पिछले सवाल में जिक्र किया था। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको खुश होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ईस्ट भी पूछा गया है, एक वेस्ट भी पूछा गया है, 0 का बताया गया है। तो इसको कुछ नहीं करते, एक बराबर की नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, बीच में बनाया 0। भैया 0 के राइट साइड होता है ईस्ट, 0 के लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। ईस्ट में समय प्लस होता है, वेस्ट में समय क्या होता है माइनस। यहाँ पे दिया ही 0 डिग्री पे है, क्या है डेट दी है, हम पूरा डालते हैं 31 जनवरी 2019 का सुबह का 7 बज रहा है। ठीक, अब पूछा क्या गया है 100 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की एक ही संख्या है तो कहीं पे भी बना लीजिए 100 डिग्री ईस्ट। वेस्ट की एक ही संख्या है, कहीं पे भी बना लीजिए 100 डिग्री वेस्ट। ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। बच्चों लगाओ दिमाग, सोचो। वो सोचने का इमोजी भी बना हुआ है, आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप लोग सोचिए। इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सवाल बहुत ही बच्चों सा है, बहुआ सा है। 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। 100 डिग्री में कितने मिनट, 400 मिनट। ऐसे आप कर सकते हैं। इसका सिंपल एक दूसरा फंडा है। कैसे, 100 डिग्री ईस्ट 100 डिग्री वेस्ट पूछा है, कुछ ना करिए 100 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा मिनिमम 15 छक्के 90। तो ये 6 घंटे तो ऐसा ही हो गया। अब बचे कितने 10 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 40 मिनट, 10 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 10 डिग्री बराबर 40 मिनट। तो फासला कितने का आया 6 घंटे 40 मिनट का फासला आया। ठीक भैया, इधर 100 डिग्री ईस्ट पूछा है, इधर 100 डिग्री वेस्ट पूछा है, तो कुछ नहीं करना, 0 से 6 घंटे 40 मिनट इधर जोड़ देंगे, 0 से 6 घंटे 40 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो 7 बजे में 6 घंटे 40 मिनट हम लोग जोड़ देते हैं। 7 6 13 1 40। तो यहां पे हो रहा होगा 31 जनवरी 2019 का 1:40 PM। यहां पे 6 घंटे 40 मिनट कम, किससे कम, इससे कम। 7 में से 6 घंटा कम करिए, कितना हुआ 1:40 मिनट कम करिए, यहां हुआ 12:20 किसका 31 जनवरी 2019। अगर बच्चों आपको चेक करना है इस प्रकार के सवाल में कि मेरा द्वारा किया गया सवाल सही है या गलत, कुछ ना करिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ समय पढ़ते चले जाइए। वेस्ट में सबसे कम होगा, ईस्ट में सबसे ज्यादा होगा उस दिए हुए सवाल में। तो देखिए यहाँ पे 31 जनवरी का रात्रि का 12 बज रहा है 100 डिग्री वेस्ट पे। वेस्ट के बाद आता है 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए 31 जनवरी का सुबह का 7 बज रहा है, तो मतलब ये इससे ज्यादा है। अब इसके आगे 100 डिग्री ईस्ट चलते हैं, यहाँ पे दोपहर का 1:40 हो रहा है, तो यहाँ से ये डेटा प्रूव होता है कि ये जो समय की गणना कराई गई है ये एकदम सही कराई गई है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रकार के सवाल को करना सीख लिया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड एक टाइप का सवाल है जो शायद हमें लगता है आगे नहीं है। अब हम लोग एक टाइप का सवाल है, मैं खुद आपको दे रहा हूं, जरा उसको क्रिएट करके बताइएगा इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक इंटरनेशनल डेडलाइन उस पे चलते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है, अगला सवाल है वो ये है। बच्चों अभी तक आपने जो सवाल देखा था ईस्ट वेस्ट था, अब मैं एक सवाल आपको ऐसे दे रहा हूं, इसमें
ईस्ट दिया होगा आपको वेस्ट बताना है और वेस्ट दिया होगा ईस्ट बताना है। इसमें कुछ एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अभी मैं आपके सामने रैंडमली एक क्रिएट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बच्चों 45 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट पर 1 जनवरी 2019 का सुबह का 3 बज रहा है। ठीक, मेरा सवाल फिर से सुनिएगा। 45 डिग्री वेस्ट पे 1 जनवरी 2019 का सुबह का 3 बज रहा है, तो बताइए 55 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट। क्या ये सवाल सभी के समझ में आ गया? सवाल सभी के समझ में आ गया? सवाल क्या था मैं फिर से बता देता हूं। 45 डिग्री वेस्ट में जो समय हो रहा है 1 जनवरी 2019 का सुबह का 3 बज रहा है, तो आपको बताना है 55 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट में क्या समय हो रहा होगा। आइए मैं इस सवाल को मिनिमाइज करता हूं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। छोड़ते हैं इसको। ठीक, सवाल साइड में हो गया। अब हम लोग सवाल को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, सवाल याद है? 45 डिग्री वेस्ट में समय दिया है, बाकी हम लोगों को बताना है। अब मैं एक बार आपके लिए क्या करता हूं, जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, यहां पे देखिए बच्चों 2 ईस्ट है 2 वेस्ट है, तो इसमें थोड़ा सफाई से नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। बीच में बनाया 0 डिग्री। सबसे पहले ये डाल लीजिए दिया क्या है, 45 डिग्री वेस्ट पे समय दिया है सुबह का 3। हम लोग को बताना है 55 और 75 वेस्ट। तो बच्चों याद करो, 55 डिग्री इसके बाद आएगा, 75 उसके बाद आएगा, तो 55 और 75। क्लियर हो गया? ठीक इसी प्रकार से ईस्ट में क्या बताना है, 30 डिग्री ईस्ट और 70 डिग्री ईस्ट। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब आपके सामने नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर लिखिए वेस्ट, इधर लिखिए ईस्ट। इधर चलेंगे तो समय बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। इधर चलेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। इस साइड चलेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? अब बच्चों देखो, समय यहां पे दिया है 45 डिग्री वेस्ट, 3 बज रहा है। हमने आपको बताया था जिसका दिया है उसको मान लो 0। फिर से, जिसका दिया है उसको मान लो 0, उसके इधर उधर लाइन ड्रॉ कर दो। तो दिया इसका है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूं 0। इसके इधर मुझे 2 बताने हैं और इसके इधर मुझे 2 बताने हैं। तो मतलब इधर जो टाइम होगा ये माइनस होगा, जो इधर होगा वो प्लस होगा। तो हमें बोला था जिसको दिया है उसको मान लेते हैं 0। तो 45 डिग्री दिया है 3, 45 डिग्री पे क्या बज रहा है 3। अब हम लोग को बताना है 55 डिग्री पे कितने डिग्री का फासला, 10 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट, 10 डिग्री में 40 मिनट। 45 से 55 किधर स्थित है, वेस्ट में। तो बच्चे जो 55 डिग्री का समय होगा वो 45 मिनट डिग्री से 40 मिनट कम होगा।
यहाँ पे बज रहा है 3, तो आप क्या करिए 40 मिनट इसमें से कम कर दीजिए, तो भैया 55 डिग्री का जो आंसर आएगा, 40 मिनट हमने कम किया तो आया 2:20। डेट सेम रहेगी, डेट कोई चेंज नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं 75 डिग्री वेस्ट। कितना डिग्री वेस्ट? 75 डिग्री वेस्ट। 45 और 75 का डिफरेंस निकालिए, कितना हुआ? 75 और 45 का डिफरेंस निकालिए, कितना हुआ? 30। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। 45 के 75 और वेस्ट में है, तो 2 घंटे समय क्या होगा? कम। 45 डिग्री पे बज रहा है 3, तो 75 डिग्री पे बज रहा होगा 2 घंटा। कम कर दीजिए 1, तो 75 डिग्री वेस्ट पे समय हो रहा होगा 1 AM। पर यहां पे भी बच्चों कैलेंडर की डेट नहीं चेंज होगी, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 45 डिग्री से आगे आते हैं। अगला पूछा है 30 डिग्री ईस्ट का और 70 डिग्री ईस्ट का। तो बच्चों जैसे ही हम लोग इसके राइट साइड चलेंगे, हम लोग का समय क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जैसे हम लोग चलेंगे, समय हम लोग का ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तब आप कैलकुलेट करिए 45 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट में कितना फासला है। यहां से 45, यहां से 30, इनको ऐड कर दीजिए। 45 और 30 कितना होता है? कैलकुलेट किया आपने, कितना होता है? 75। कितने डिग्री का अंतर आया? 75 डिग्री का अंतर आया। ये तो 15 डिग्री से भी डिवाइड है, यानी 5 घंटा आ गया। मतलब 45 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री ईस्ट 5 घंटे आगे होगा। यहां पे बज रहा है सुबह का 3, 30 डिग्री ईस्ट में उसी समय बज रहा होगा सुबह का 8। और बच्चों यहां पे भी डेट अनचेंज होगी, यहां पे भी डेट चेंज नहीं होगी। अब हम लोग से पूछा है 70 डिग्री ईस्ट, तो बच्चे इसमें कोई रॉकेट साइंस ना लगाओ। 30 डिग्री का आपको समय मिल गया है, 70 का बताना है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40 का है। 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा, 40 बचे 10 डिग्री 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। ये इससे आगे है तो प्लस होगा। यहाँ पे बज रहा है 8, इसमें 2 घंटे 40 मिनट ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे बज रहा होगा 10:40 और डेट बिल्कुल अनचेंज नहीं होगी। अब आपको बच्चों सवाल का डेटा चेक करना है कि हमने सही किया है कि गलत। हमने बोला था एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक आप चलते रहिए और आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा डेटा सही है कि गलत। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में 75 डिग्री वेस्ट है, वहां पे देखिए रात्रि का 1 बज रहा है। उसके बाद 55 डिग्री पे 2:20 हो रहा है। उसके बाद 45 डिग्री वहां पे 3 बज रहा है। 30 डिग्री 8 बज रहा है। 70 डिग्री 10:40 बज रहा है। तो देखिए क्रम में वेस्ट से ईस्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग का समय बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन है कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो एकदम सही कैलकुलेट किया है। अब इसमें से एक लास्ट टाइप का सवाल बचता है जो इसमें नहीं दिया है। ये लास्ट टाइप मैं बता के इस टाइम कैलकुलेशन की क्लास को वाइंड अप करता हूं। उसके बाद मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन बताऊंगा। तो जो लास्ट टाइप ये है, देखिएगा क्वेश्चन को। जो लास्ट टाइप ये है, इसका बच्चों क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग समय दिया भी वेस्ट में होगा, समय पूछा भी वेस्ट का जाएगा, पर समय घटेगा नहीं, समय बढ़ेगा। कैसे? थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ ये है 150 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट पे 31 दिसंबर 2019 का 8 बज रहा है। ठीक, सवाल सुन लिया क्या? 150 डिग्री वेस्ट में
31 दिसंबर 2019 का रात्रि का 8 बज रहा है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है 90 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। बच्चों आप लोग बहुत इस सवाल को करने से पहले थोड़ा दिमाग में शॉर्ट ट्रिक वाले ऑप्शन ले आओ। जो पूछे गए हैं देखिए सारे 15 के मल्टीपल हैं कि नहीं है। 90 6 बार में जाता है, 75 5 बार में जाता है, 60 4 बार में जाता है, 30 2 बार में जाता है, और जो दिया गया है वो भी 15 का मल्टीपल है, 10 बार में जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सीधे वैल्यू को याद रखना है। आवर्स में चेंज होगा, यहाँ कुछ मिनट में नहीं आएगा। बट जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए ये सवाल करूंगा, जो अब तक सीख गए हैं वो अब तक इसका आंसर खुद ही निकाल दिए होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। पर मैं ये क्लास बिगिनर्स के लिए भी ले रहा हूं, तो मैं बिगिनर्स को कैलकुलेट करके बताता हूं। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगेगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, सिंपल एक रीजनिंग लगेगी। बच्चों देखिए हमने बोला था अगर ईस्ट या वेस्ट की अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायमेंशन नहीं पूछा गया तो नंबर लाइन में उसकी वैल्यू कम करिए। यहाँ पे देखिए ईस्ट नहीं पूछा गया है तो हम यहाँ पे ईस्ट को बड़ा छोटा सा बनाएंगे। यहाँ पे लिखा ईस्ट, यहाँ पे लिखा वेस्ट। अब बच्चों जरा जितने फिगर आपको दिए हैं 30, 60, 75, 90 और 150 में से अगर हम सबको प्लॉट कर देते हैं तो बच्चों सबसे पहले आएगा 30, फिर आएगा 60, फिर आएगा 75, फिर आएगा 90 और लास्ट में आएगा 150। भैया नंबर लाइन का तो रूल यही कहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कितना है? 150 का दिया है, 8 बज रहा है। हम लोग को कैलकुलेट इन सब का करना है, इसका करना है, इसका करना है। तो बच्चों हमने क्या बोला था? जिसका दिया हो उसको मान लो 0। अब ये चीजें इसके किधर साइड है? राइट साइड। राइट यानी ईस्ट यानी प्लस। तो 150 से 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री से 75 डिग्री वेस्ट। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे समय हम लोग का क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल रॉकेट साइंस नहीं लगानी, 90 डिग्री बताना है, 150 दिया है, 90 और 150 का डिफरेंस कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। 60 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 60 डिग्री बराबर 4 घंटे। तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। यहाँ पे 8 बज रहा है, 90 निकालने के लिए 4 घंटे ऐड कर देंगे। तो बच्चों जैसे ही हम लोग 4 घंटे ऐड करेंगे वो हो जाएगा 12 नून, और 12 नून होते ही हम लोग की कैलेंडर की डेट चेंज हो जाएगी। तो 90 डिग्री पे जो डेट हो रही होगी वो हो रही होगी 12 AM और कैलेंडर की डेट हो जाएगी 1 जनवरी 2020। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मना लिया जाएगा, गुब्बारे फोड़ दिए जाएंगे और चिल वाली पार्टीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसके आगे चलें। अब 90 मिल गया है, 75 निकालना है। 75 और 90 का फासला कितना होता है? 15 का होता है। कितना होता है? 15 का होता है। ये इससे 1 घंटे आगे होगा। यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ रात्रि का 1 बज रहा होगा, और यहाँ पे भी नई वाली डेट आएगी 1 जनवरी 2020। अब इसके बाद हम लोग को आना है 60। 75 का समय पता चल गया, 60 पे आना है। कितने का फासला? 15 डिग्री का। ये उससे 1 घंटे और आगे होगा। यहाँ पे रात्रि का 2 बज रहा होगा और डेट नई वाली होगी 1 जनवरी 2020। और जो लास्ट है 30 डिग्री पूछा है। 60 और 30 का डिफरेंस होता है कितना? 30। 60 और 30 का डिफरेंस कितना होता है? 30। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, 2 घंटे ऐड कर दीजिए। 60 डिग्री पे बज रहा है 2, तो 30 डिग्री पे बज रहा होगा सुबह का 4, और डेट हैप्पी न्यू ईयर वाली होगी 1 जनवरी 2020। ठीक, तो ये आपके इस प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चंस थे। अमूमन आजकल जितनी ज्योग्राफी की आप लोग क्लासेस देखते हैं, चाहे क्लासरूम हो चाहे ऑनलाइन हो,
इन सवालों को डिस्कशन का दायरा लोगों का बहुत कम होता है, लोग इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। खैर मेरे हिसाब से सभी टॉपिक चाहे 1 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का, सभी वैल्यू रखता है, सबको बराबरी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइम कैलकुलेशन वाली टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।